लो जी, फिर वही जंगल, वही लकड़ियां और वही 20 सिक्के। सच बताऊं जी, तुम्हारे साथ शादी करके मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे ना जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। राधा, ऐसा क्यों बोलती हो? जब भी मैं काम पर जाता हूँ तुम मेरी गरीबी का ताना देने बैठ जाती हो। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रखना चाहिए। संतुष्ट? अरे पेट संतुष्ट से नहीं भरता क्या? मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तंगहाली में कटेगी क्या? मुझे कभी अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, सुख सुविधा नहीं मिलेंगी? ईश्वर ने हमें जितना दिया है वही काफी है। हम भूखे तो नहीं सोते ना। बस यही सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। दूसरे लक्कड़हारे कितनी चालाकी से लकड़ियाँ महंगे दामों पर बेचते हैं, और तुम ग्राहकों को सच्चाई का पाठ पढ़ाने लगते हो। क्योंकि झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं है। जो सही दाम है वही लेता हूँ। अगर मैं भी धोखा दूं तो मुझ में और बेईमानों में फर्क ही क्या रह जाएगा? फर्क से पेट नहीं भरता। मैं कब तक यूं ही समझौता करती रहूं? अगर तुम्हारी यही हालत रही ना तो एक दिन मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम ऐसा मत कहो राधा। मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ईश्वर देर करता है पर अन्याय नहीं करता। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। मैं जंगल जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। जहाँ एक ओर ईमानदारी का दीप जल रहा था, वहीं दूसरी ओर गरीबी की आंधी घर की शांति को बुझाने पर तुली थी। रघु धीमे धीमे जंगल के अंदर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर थकान भी है और मन में पत्नी की कड़वी बातों की गूंज भी। हे भगवान, ईमानदारी क्या सच में गुनाह बन गई है? राधा ठीक कहती है क्या? पर झूठ और बेईमानी से पेट भरे तो वो पेट मुझे हर रोज काटेगा। अचानक जंगल की शांति को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। मोहन चौंक जाता है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। वो चारों ओर देखता है, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के बीच, पर कोई नजर नहीं आते। फिर वही आवाज अब और साफ आने लगती है। आवाज तालाब की दिशा से आ रही है। मोहन तेज कदमों से उस ओर बढ़ता है। इतने घने जंगल में इतनी सुबह ये बच्चा यहाँ कैसे? तभी अचानक उस बच्ची की रोने की आवाज बंद हो जाती है। कुछ ही क्षणों में वहाँ बच्चा नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी है। उसके केश काले बादलों जैसे लहराते हैं, आंखों में गहराई और करुणा है, और माथे पर हल्की सी चमकती राज चिन्ह जैसी रेखा। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देखा? राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ मोहन की ओर देखती है। नहीं मोहन, ये ना सपना है न माया, ये तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। मोहन के चेहरे पर पसीना और श्रद्धा दोनों है। परीक्षा? मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ देवी। तुम्हें गरीबी से डराया गया, ईमानदारी छोड़ने को उकसाया गया, पर फिर भी तुम्हारा हृदय दया और सच्चाई से भरा रहा। अब देखना मोहन, ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, तुम्हारे भाग्य का द्वार भी है। अचानक तेज प्रकाश के बीच एक चमकता हुआ सोने का कलश प्रकट होता है। देवी, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे हाथों ने सिर्फ लकड़ी काटी है। ये हाथ तो सोना छूने का साहस भी नहीं रखते। राजकुमारी मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में ममता भी है और गरिमा भी। मोहन, सोना हाथों को नहीं, मन को दिया जाता है, और तुम्हारा मन इस कलश से कहीं अधिक कीमती है। ये सोने का कलश किसी लोभ का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का फल है। पर देवी, अगर ये सब मेरी किस्मत बदल देगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी जाए और मेरी सच्चाई मर जाए। इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ मोहन। ध्यान से सुनो, ये कलश तभी तक वरदान है जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है। इस कलश से तुम जब भी कुछ निकालोगे वो सोने में बदल जाएगा। पर याद रखना, एक दिन में सिर्फ उतना ही निकालना जितनी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूरत हो। मोहन चौंक कर देखता है। अगर मैंने लालच किया तो? ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में कठोरता झलकती है। तो ये कलश तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा, और परीक्षा में असफल होने का फल हमेशा कड़ा होता है। देवी, मैं वचन देता हूँ, इस कलश का उपयोग मैं अपनी ईमानदारी को बचाने के लिए करूँगा, बेचने के लिए नहीं। राजकुमारी संतोष भरी नजर से मोहन को देखती है। यही वचन तुम्हें इस कलश का अधिकारी बनाता है। अब समय आ गया है मोहन, अपने घर लौटो।
पर याद रखना, असली धन कलश में नहीं, तुम्हारी चरित्र में है। राजकुमारी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगती है। मैं जीवन भर इस वरदान की मर्यादा रखूंगा। मोहन अब अकेला खड़ा है, हाथों में सोने का कलश, आंखों में आंसू और मन में एक नई जिम्मेदारी। मोहन थका हुआ। आ गए तुम? इतनी देर कर दी? आज भी खाली हाथ आए हो क्या? मोहन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कपड़ा खोलता है। कलश की सुनहरी चमक पूरे घर में फैल जाती है। राधा की आंखें चौंधिया जाती है। ये क्या है इतना सोना? तुम जंगल में लकड़ी काटने गए थे या राजा का खजाना लूट लाए? राधा, ये कोई चोरी का धन नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है और इसके साथ एक कड़ी शर्त भी जुड़ी है। शर्त वत छोड़ो। तुम जानते हो मैं कब से इन्हीं कपड़ों में जी रही हूँ, कब से दूसरों के घरों की रोटियां देखकर अपने बच्चों का सपना देख रही हूँ। बस सुन लो एक बार। जंगल में एक राजकुमारी ने मुझे ये कलश दिया है। इससे जो भी निकलेगा वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन दिन में सिर्फ उतना ही जितनी हमें जरूरत हो। राधा की आंखों में चमक और तेज हो जाती है। जरूरत? हमारी जरूरत तो पूरी जिंदगी की है। आज तक तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे क्या दिया? खाली पेट और सूखे आंसू। मोहन का चेहरा दर्द से भर जाता है। राधा, ईमानदारी ने हमें भूखा जरूर रखा, पर इंसान तो बनाए रखा। इस कलश का गलत इस्तेमाल हम सबको ले डूबेगा। डूबेगा? हम तो पहले ही डूबे हुए हैं। अब जब भगवान ने खुद रास्ता दिया है तो तुम फिर वही डर, वही सीमा क्यों? इस कलश से हम नहल बनाएंगे, रेशमी कपड़े पहनेंगे और जो लोग हमें गरीब कहकर हंसते थे वो हमारे दरवाजे पर सिर झुकाएंगे। नहीं राधा, ये कलश हमारे मान के लिए है, घमंड के लिए नहीं। अगर लालच ने इसे छू लिया तो ये वरदान नहीं रहेगा। तुम डरपोक ही रहोगे। जंगल में एक सपना देखाए और उसे सच मान बैठे। अगर ये सच में जादुई है तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है? अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इस वक्त कौन आ सकता है? मोहन, दरवाजा खोलो। मोहन का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो आवाज पहचान जाता है। ये तो जमींदार सज्जन सिंह की आवाजें हैं। राधा, कलश को अंदर रख दो, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मोहन गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पर खड़े हैं ठाकुर सज्जन सिंह। अरे ओ मोहन, आज तो बड़ा सन्नाटा है तुम्हारे घर में। कहीं फिर से भूखे तो नहीं हो? जमींदार जी, बताइए इस वक्त कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? कर्ज लेने में तो तुम बड़े तेज थे। याद है पिछले साल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए मेरे से पैसे लिए थे? मोहन की आंखें नम हो जाती है। जी याद है मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त मेरे पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं क्या? मैंने साफ कहा था इस महीने के आखिर तक पूरा पैसा सूद समेत चाहिए। अगर कल सूरज उगा और मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हारा ये घर, ये कुल्हाड़ी और तुम्हारी मेहनत सब मेरे हो जाएंगे। मालिक, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, पर आपका पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। सज्जन सिंह की नजर घर के अंदर जाती है, जहां हल्की सुनहरी चमक पल भर को झलक जाती है। अंदर कुछ छिपा रहे हो क्या मोहन? आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सी रोशनी है। नहीं मालिक, बस घर का दिया जल रहा है। ठीक है मोहन, कल आखिरी दिन है, सोच लेना, गरीबी चुनोगे या मेरी शर्त। अगली सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा है। मोहन के सामने सोने का कलश रखा है। आज फैसला हो जाएगा, या तो मान बचेगा या सब कुछ चला जाएगा। राधा पास खड़ी है। उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, उतावलेपन की चमक है। अब देर मत करो मोहन, जमींदार दरवाजे पर खड़ा है। कलश में हाथ डालो, सोना निकालो और उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मोहन गहरी सांस लेता है। राजकुमारी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। जरूरत भर लालच नहीं। हे देवी, आज जो निकाल रहा हूँ वो किसी ऐश के लिए नहीं, सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए है। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे निराश मत करना। वो कांपते हाथों से कलश के अंदर हाथ डालता है। 1 पल, 2 पल, 3 पल, कुछ नहीं निकलता। मोहन का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या हुआ? निकला नहीं क्या? ठीक से हाथ डालो। कुछ भी नहीं, एक कण सोना भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये चमत्कार था।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोहन। तुमने ठीक से मांगा ही नहीं होगा, या फिर देवी ने तुम्हें धोखा दिया। नहीं, राधा देवी झूठ नहीं बोल सकती। जरूर हमने ही कोई मर्यादा तोड़ी है। मोहन के सामने कल की बातें घूमने लगती हैं। राधा का लालच, बड़े सपने, असीम धन की चाह। क्या कलश ने हमारा मन पढ़ लिया? क्या मेरी मजबूरी भी लालच बन गई? बाहर फिर जोर की आवाज आती है। रघु, समय हो गया है, पैसा लाए या नहीं? मोहन का शरीर कांप उठता है। वो कलश को देखता है, जो अब सिर्फ एक सुनहरा बर्तन लगता है, वरदान नहीं। हे भगवान, अगर ये परीक्षा है तो रास्ता भी दिखाइए। अगर ये वरदान था तो मुझे डर क्यों दे गया? और अगर ये परीक्षा थी तो क्या मैं असफल हो गया देवी? मैंने तो कभी ज्यादा मांगा ही नहीं, ना महल ना ऐश, सिर्फ इतना कि कर्ज उतर जाए और मेरी इज्जत बच जाए। अचानक कमरे में हल्की धुंध भरने लगती है। राधा की आवाज जैसे बहुत दूर से आती है। मोहन, तुम कहाँ खो गए हो? राधा, तुम यहाँ हो या मैं कहीं और? कलश अचानक तेज रोशनी छोड़ता है। रोशनी में राजकुमारी की धुंधली आकृति उभरती है। मोहन, सपने और सच में फर्क बहुत छोटा होता है। तो बता दीजिए, ये सब क्या था? सच या मेरे डर की कल्पना? ये वही था जो तुम्हारा मन बन सकता था, अगर तुम रास्ता भूल जाते। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस मजबूर हूँ। अचानक सब कुछ टूट जाता है। मोहन हाँफता हुआ उठ बैठता है। उसका बदन पसीने से भीगा है। मैं अपने घर में हूँ। वो इधर उधर देखता है। कोई कलश नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, बस वही पुराना घर। क्या सब सपना था? अगर सपना था तो भी कितना सच था। तभी चूल्हे के पास से राधा की आवाज आती है। इतनी देर तक यूं बैठे क्या सोच रहे हो? जंगल नहीं जाना है क्या? या आज भी ईमानदारी का ढोल पीटोगे? राधा, मैं आज भी जंगल जाऊंगा और आज भी ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, अगर मैं एक दिन भी अपने उसूल छोड़ दूं तो मेरे पास सब होगा सिवाय चैन के। राधा कुछ नहीं कह पाती। उसकी आंखों में पहली बार सवाल है। रघु कुल्हाड़ी उठाता है, दरवाजे पर रुकता है। गरीबी मेरे घर में रह सकती है, पर झूठ नहीं। मोहन जंगल की ओर चलता है, सीधे स्थिर कदमों से। कभी कभी भगवान वरदान नहीं देते, बस आईना दिखा देते हैं।